जय हिंद। आप लोग दिख रहे हैं जम्मू परिवर्तन में हूं आपके साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर। दिल्ली में पेश आई लव जिहाद के मामले की वारदात के बाद पूरे मुल्क भर में सनसनी फैल गई है कि आखिरकार हमारे इस मुल्क में हो क्या रहा है। यहां पर आफ्ताब नामी एक शख्स ने एक श्रद्धा नाम की लड़की को अपने जाल में फंसाया, लिविंग रिलेशन में रखा और बाद में उसके 35 टुकड़े करके उसे फ्रिज में रखा। और अभी तक आपको बता दें कि श्रद्धा का अभी तक सिर वो दिल्ली पुलिस को नहीं मिल पाया। हालांकि कोशिशें लगातार की जा रही हैं कि उसका बॉडी का हर एक पार्ट वो उसे रिकवर किया जा सके। लेकिन बाबा चंचल सिंह जी बीजेपी के सीनियर लीडर हमारे साथ हैं, इनसे जानेंगे कि ये इस मामले को किस तरह से देखते हैं। बाबा चंचल सिंह जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं नमस्कार करता हूं। मैं इस मौके पर यह कहना चाहता हूं, लव जिहाद के चक्कर में ये बच्चों ने कभी नहीं फंसना चाहिए। ये धोखा देने वाले लोग हैं और इस लड़के ने जो ऐसा काफरपुना जो किया है, ये सब पूरा भारत इस दौरान देख रहा है। इसको माफ मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, अगर इसने दिल्ली में लड़की के 35 टुकड़े किए हैं, इस लड़के के 70 टुकड़े करने चाहिए। इसको बख्शना नहीं चाहिए। इस लड़के को एक एक अंग इसका काट के चौक में फेंकना चाहिए। इसको पता चले किसी को दर्द कितनी होती है। इसने प्यार के साथ खिलवाड़ किया है। प्यार जो होता है वो एक भगवान का रूप होता है। प्यार को जो लोग दर्जा देते हैं, भगवान का रूप का दर्जा देते हैं। प्यार के साथ धोखा करने वाला ये ऐसा काफर, ऐसे आदमी को मैं कह रहा हूं, मैं अपील करता हूं सेंट्रल गवर्नमेंट के आगे, पहले नंबर पर इस पर सख्त से सख्त कानून तैयार करना चाहिए। फांसी दे देनी चाहिए ऐसे लोगों को। जहां तो जैसे इसने लड़की के 35 टुकड़े किए हैं, एक एक टुकड़ा इसका चौक में खड़ा करके काटना चाहिए। इस काफर को पता चले इसने प्यार के साथ कैसा धोखा किया है, उस लड़की को कैसे काटा है, उसको कितनी दर्द होती है, इसको पता चलनी चाहिए। और भी आगे ऐसे लोगों को पता चलना चाहिए, फिर ऐसा कोई गलत कदम वो ना उठाए। चंचल जी, इस तरह के जब मामले सामने आते हैं तो पैरों तले से जमीन खिसक आती है। हालांकि हम भी आपका इंटरव्यू कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त ये खबर लोगों तक पहुंचाते और आपसे सवाल जवाब करते हुए हमारे भी हाथ कांप रहे हैं कि आखिरकार हो क्या रहा है कि 35 टुकड़े कर दिए गए और उस बच्ची के जब टुकड़े किए गए तो उसके ऊपर एक पानी की पाइप लगा दी गई ताकि ब्लड वो लगातार मतलब एक जगह पर ना रहे, वो चलता रहे। मैं ये पूछना चाहता हूं, इस दौरान जो इतना बड़ा कांड हुआ दिल्ली में, वो जो दिल्ली सरकार है हमारे केजरीवाल साहब की, वो क्या कर रहे हैं? कोई सोए हुए हैं? कहा इतना बड़ा जुल्म होता जा रहा है और एक लड़की के 35 टुकड़े किए गए तो उसको अभी परौने की तरह उसको घुमा रहे हैं। मैं चाहता हूं इस आदमी को, अगर 35 टुकड़े इसने इस लड़की के किए हैं, 70 टुकड़े इसके करने चाहिए। इस काफर को नहीं छोड़ना चाहिए। जिस तरह से ऐसे लोग जो होते हैं राष्ट्र को होते हैं, एक मैं निंदा करता हूं ऐसे लोगों को। ये राष्ट्र के लोग हैं, ऐसे लोगों को देखते ही गोली मार देनी चाहिए। ऐसे लोगों का भेद करना चाहिए। जिसने 35 टुकड़े उस लड़की के करके उसको फ्रिज में रखा, फिर जंगल में उस लड़की को के टुकड़ों को फेंका गया, तो ये वो आदमी इस दौरान तक अभी जीवित है। ऐसे आदमी को छोड़ना नहीं चाहिए। क्या लगता है कि इस तरह की देरी करने की वजह से ही वो लगातार ये लव जिहाद के मामले पांव पसार रहे हैं, आसमान को छू रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूं, कानून मेरे सिर का ताज है। कानून जो है, मैं कानून की बहुत मानता करता हूं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, हमें कानून के भी नेत्र जो हैं वो हमें खोलने चाहिए। ऐसे लोगों को फौरन सजा देनी चाहिए, वेट नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों का वेट नहीं करना चाहिए। सारी बच्चियां वो लव जिहाद जैसे मामलों का शिकार बनती जा रही हैं, तो इसको उन बच्चियों के लिए कोई आपकी तरफ से कोई नसीहत रहे? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, नौजवानों को और बच्चों को, माता पिता जो होते हैं वो एक भगवान का रूप होते हैं। माता पिता ही एक ऐसे हैं जो बच्चों की दर्द को समझ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और बच्चों को जन्म देके बड़ी मुश्किलों से पाल पोस कर जवान करते हैं, पढ़ा लिखा कर बच्चों को मकाम तक पहुंचाने की वो कोशिश करते हैं। मैं बच्चों को यही संदेश देना चाहता हूं, अपने माता पिता को पूछ कर ही पांव वो हमें उठाना चाहिए। माता पिता ही हमारे भगवान है। जमीन से भारी माता, समान से ऊंचा पिता। पिता और माता, ऐसा दुनिया पर कोई दर्द नहीं समझ सकता जो माता पिता समझ सकते हैं। हमें सनातन धर्म की लैंड पर चलना चाहिए, पूजा पाठ करनी चाहिए। हमें भगवान के साथ आशा वो जोड़नी चाहिए। और बच्चों को स्कूल भेजने से पहले बच्चों से पूजा रूम में पूजा पाठ करवाना चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चे जो हैं वो गलत कदम ना उठाएं।
बाबा जी, जिस तरह से श्रद्धा मर्डर केस के बाद जो है पूरे मुल्क भर की आंखें जो है वो नम हो चुकी हैं और सभी के पैरों तले से जमीन खिसकी है। ये कहें कि पूरे भारत में सनसनी जो है मच चुकी है, लेकिन हमारे कश्मीर के लीडर्स की बात करें तो वो इस पर अभी भी जो है वो खामोश है। कश्मीरी लीडर जो क्यों बोलेंगे वो मुझे आप बताइए। कश्मीरी लीडर बोलते हैं अपनी कुर्सी के लिए, कि वो भी हमारी भारत की बेटी। कश्मीरी लीडर जो है वो कुर्सी के लिए बोलते हैं, वो लड़की के लिए क्यों बोलेंगे? वो पाकिस्तान का कोई बयान आने दे, उस बयान पर ये वो बोलते हैं पाकिस्तान के हित में बोलते हैं, ये भारत के हित में क्यों बोलेंगे? मुझे ये बताइए। कश्मीरी लीडर जो हैं, इन लोगों को कुर्सी चाहिए। कोई मरता है तो मर जाए, डूबता है तो डूब जाए, देश खत्म होता है तो होता रहे, लेकिन कश्मीरी लीडरों को कुर्सी चाहिए। ये कुर्सी पर बैठना चाहते हैं। ये क्यों बोलेंगे बात? किसी के घर आग लगे तो तब बोलेगा ना वो, या किसी को देश के साथ दर्द होगी तो तब जाके वो बात बोलेगा ना। जुल्म के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। राजनीति जो है वो अपनी एक तरफ है, लेकिन हमें इंसानियत को देखते हुए हमें जुल्म के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। आज मैं बाबा चंचल सिंह, ये बीजेपी लीडर, अगर जम्मू से बोल रहा हूं तो इसकी वजह क्या है? हमें ये जुल्म के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। ऐसे जुल्म करने वाले लोगों को खत्म करवाना चाहिए। बड़े सारे चेहरे निकलकर सामने आते हैं जो कहते हैं कि हम बब्बर शेर हैं। आज वो बब्बर शेर कहां पे है जब एक भारत की बेटी का इस तरह से जो है वो शरेआम उसकी हत्या कर दी गई? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं आपको, ऐसे लोगों को नहीं बख्शना चाहिए। और मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के आगे अपील करता हूं आपके चैनल के थ्रू, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट मेरी आवाज सुनती है तो ये जो गलत कदम उठाने वाले जो लोग हैं, हमारे देश के साथ खिलवाड़ करने वाले जो लोग हैं, या बेटियों के साथ खिलवाड़ करने वाले जो लोग हैं, या बेटियों की हत्या करने वाले जो लोग हैं, ऐसे लोगों को फौरन चौक में खड़ा करके गोली मार देनी चाहिए, तब जाके हमारे भारत का सुधार होगा। ऐसे लोगों को बख्शना नहीं चाहिए। वो एक आदमी, एक काफर, एक 35 टुकड़े एक हमारी बेटी के करता है, हमारी भारत की बेटी के टुकड़े करता है, फिर एक एक टुकड़ा उठा के वो जंगल में फेंकता है, तो वो अभी जीवित है। ऐसे आदमी को फौरन खत्म करना चाहिए, जहां उसको कानून के तय पर फांसी दे देनी चाहिए। ऐसे इंसान को बख्शना नहीं चाहिए, इसका वेट नहीं करना चाहिए। देख सकते हैं कि बीजेपी के सीनियर लीडर बाबा चंचल सिंह जी हमारे साथ हैं। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि दिल्ली में जो वारदात, एक बहुत ही बड़ी घिनौनी वारदात पेश आई है, जिसमें श्रद्धा नाम लड़की को जो है वो लिविंग रिलेशन में रखकर आफ्ताब नामी शख्स ने उसको बाद में जो है 35 टुकड़े उसके किया, और उसको लेकर उन्होंने ये कहा है कि इस तरह के लोगों को जो है वो बीच चौराहे पर खड़ा करके जो है वो गोली मार देनी चाहिए, ताकि आने वाले वक्त में लगातार जो लव जिहाद के जैसे मामले इस वक्त बढ़ रहे हैं, आसमान को छू रहे हैं, उन पर जो है वो रोकथाम लगाई जा सके। फिलहाल आप जनता अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।